योगी जी को हम 10 बार लेटर भेज चुके हैं। मेरे पास उसकी रिसीविंग है। गृह मंत्रालय, सचिव मंत्रालय, मानव अधिकार, सबको मैंने लेटर भेजे हैं। उसकी बाकायदा मेरे पास रिसीविंग है, लेकिन कहीं से कुछ जवाब नहीं आया, कहीं से कुछ एक्शन नहीं हुआ। ये सरकार में सरकारी आदमी की वैल्यू नहीं है। मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। एसडीएम है, एसडीएम ने हमारी मम्मी को भगा दिया। जाओ निकलो यहाँ से, जाओ ढूंढो अपने आप, क्या करोगे तुम? हम कार्रवाई कर तो रहे, जाओ। तो ये डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब बोले 4 टीम लगाओ, तो नहीं है। 4 टीम जांच कर तो रही है, जाओ मिल जाएंगे। जिंदा मुर्दा जो होंगे वो मिल जाएंगे। डीएम बनेले, डीएम बनेले, डीएम बनेले। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा बिल्कुल जिला। यूपी पुलिस, हाय हाय, यूपी पुलिस, हाय हाय, यूपी पुलिस, हाय हाय। राजस्व विभाग भी गोवा हुआ है। आप हत्या यही करूंगी, करने को तैयार हूँ मैं। साहब 20 दिन हो गए, मुझे एडीएम ने लेताड़ो, डीएम ने लेताड़ो, बोले रोने को आई जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। यूपी के बरेली जिले से एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसने अधिकारियों को हिलाकर रख दिया और योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। दरअसल बरेली में एक लेखपाल का पहले अपहरण हुआ। मृतकों के परिजनों ने डीएम से लेकर एडीजी तक गुहार लगाई, लेकिन लेखपाल के अपहरण के 18 दिन बीत गए और 19वें दिन तलाश में जुटी पुलिस के हाथ लगा नाले में पड़ा लेखपाल के सिर का कंकाल, उसके पास में शरीर की कुछ हड्डियां और कुछ कपड़े। जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स सिर को थैले में भरकर फॉरेंसिक जांच के लिए ले गई। लेखपाल मनीष चंद कश्यप की इस नृशंस हत्या ने अधिकारियों को इसलिए हिलाकर रख दिया क्योंकि मृतक लेखपाल मनीष कश्यप के परिजनों ने शासन से लेकर प्रशासन तक बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के परिजनों ने इस हत्या के पीछे 250 करोड़ के जमीन घोटाले को वजह बताई है। साथ ही यह दावा भी किया है कि लेखपाल मनीष कश्यप ने ग्राम समाज की 250 बीघा जमीन घोटाले को खोला था, इसलिए उनका अपहरण कर हत्या की साजिश रचाई गई। चलिए अब आपको पूरा मामला भी समझाते हैं। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। लेखपाल मनीष कश्यप 27 नवंबर से लापता थे। 6 दिसंबर को बरेली के अमरनाथ कॉलोनी निवासी जमुना देवी विष्णु और मोरवती कलेक्ट्रेट पहुंची। कलेक्ट्रेट में रोने की आवाज सुनकर डीएम रविंद्र कुमार अपने ऑफिस से बाहर आए और पूरा मामला जाना। परिजनों ने बताया कि लेखपाल मनीष चंद कश्यप का अपहरण हो गया, जिसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मां मोरवती रोते हुए डीएम से गुहार लगाने लगी कि मुझे मेरा बेटा चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। पुलिस अफसरों ने उन्हें शांत कराया और बिठा दिया। मृतक के भाई विष्णु का आरोप है कि जिस दिन उसके भाई लेखपाल मनीष चंद कश्यप एक जमीन घोटाले की रिपोर्ट शासन को भेजने वाले थे, जिसकी सूचना फरीदपुर एसडीएम को दी गई और बताया गया कि आपके क्षेत्र का एक लेखपाल गायब है। इस पर एसडीएम ने कोई एक्शन करने के बजाय उनका चार्ज दूसरे लेखपाल को दे दिया। यहां तक कि उनके बस्ते का ताला तोड़कर कागज निकाल लिए गए और जब इसका विरोध किया गया तो अफसरों ने गलत बयानबाजी की। मृतक के परिजनों का फरीदपुर एसएचओ पर मनमानी रिपोर्ट लिखने का आरोप लगाया है। आरोप है कि नामजद शिकायत देने की कोशिश की तो उनकी शिकायत नहीं ली गई, बल्कि शिकायत को फाड़कर फेंक दिया गया। इसके बाद जबरन अपने हिसाब से शिकायत लिखवाकर मृतक की मां मोरवती का सादे कागज पर जबरन अंगूठा लगवा लिया गया। लेखपाल मनीष कश्यप के भाई ने मामले में ओमवीर सिंह सहित 2-3 गांवों के प्रधान एवं प्रशासन पर मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया है। मृतक के भाई का दावा है कि उन्होंने गृह मंत्रालय, एडीजी से लेकर सीएम योगी तक कई बार पत्र लिखकर शिकायत की, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसमें सबसे ज्यादा कमी तो फरीदपुर थाने की रही है। राहुल जो एसएचओ है वहाँ के, उन्हें जब हमने चाहिए उन्होंने नाम भी बताया प्रधान के खिलाफ कि प्रधान से दुश्मनी है, लेकिन उन्होंने तब भी गुमशुदगी लिखी। 4 तारीख वाली एफआईआर थी, उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं करा। अब क्या है, आपके सामने जो कुछ भी है, सामने खड़े हैं यहाँ पे। अब पता है पुलिस वाले हैं, वो भी अभी टाल रहे हैं। हम तो काफी कम, तो हमें 2 घंटे हो गए यहाँ पाए हुए, कोई सुनवाई नहीं है, कहीं से कोई कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। अब बस ये है, पुष्टि कर देंगे, बस ले जाओ, हम ऐसे चाहिए नहीं। जब तक हमें डीएनए रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम नहीं मानेंगे। हमको तो कम से कम 2 घंटे से ज्यादा हो गए, ना हमें कोई सूचना मिली। अब फोन कर रहे हैं कि तुम कैंट आ जाओ, कि वहाँ आ जाओ, कि वहाँ चले जाओ, और अंदर रखी है लेकिन बुला रहे हैं कैंट थाने आओ पंचनामा भरने। हम ऐसे पंचनामा जब हम जाने ना पहचाने ना, वो तो लेखपाल साहब को पता है। अब 2-3 लोगों के नाम भी इसमें खुले हैं। प्रधान है कपूरपुर के प्रधान है, खलपुर के प्रधान है, 2-3 गाँव के प्रधान मिले हुए हैं। ओमवीर सिंह है, ओमवीर कश्यप है, कई लोगों का मिले हुए हैं। हरिराम साहू है जो खलपुर के, वो मिले हुए हैं।
कपूरपुर के प्रधान है राम रहीम, वो भी मिले हुए हैं, कई लोगों को मिले हुए हैं और हमने कई लोगों के बारे में बताया भी था। प्रशासन के अधिकारी जरूर इन्वॉल्व है, जब उन्हें पता था कि इतना बड़ा घोटाला है। और जब इतने हम एसडीएम कह रहे हैं लेखपाल गया तो क्या हुआ, काम थोड़ी रुक जाएगा। उन्होंने बक्सा तोड़ के कागज निकाल लिए, मतलब उन्हें सब पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। हमको क्या मतलब, हमें अपना काम करवाना है। इसमें सब प्रशासन की अच्छी खासी मिली भगत है। प्रशासन ने खूब अच्छे से अपना, हमने देख लिया कितना काम निभाया कितना नहीं निभाया। हमें क्या, हमें बस दे देंगे जो जाओ। योगी जी को हम 10 बार लेटर भेज चुके हैं, मेरे पास उसकी रिसीविंग है। गृह मंत्रालय, सचिव मंत्रालय, मानव अधिकार, सबको मैंने लेटर भेजे हैं, उसकी बाकायदा मेरे पास रिसीविंग है। लेकिन कहीं से कुछ जवाब नहीं आया, कहीं से कुछ एक्शन नहीं हुआ। बहुत अच्छे से प्रशासन ने काम निभाया। ये सरकार में सरकारी आदमी की वैल्यू नहीं है और आम जनता बेकार है। क्या लग रहा है इन लोगों ने हत्या कर दी है? हत्या है, जाहिर सी बात है, ये हत्या है और क्या नहीं है। 9 लोगों ने की है। प्रशासन की मिला वगैरह से हुई होगी, ऐसे तो है नहीं। एसएचओ हम घुमा रहे हैं, एसएचओ राहुल फरीदपुर के जो है वो भगा रहे हैं, अपनी मनमानी रिपोर्ट लिखवा रहे हैं। हमने कहा हमें प्रधान पे संदेह है, उसकी कॉपी है, बोले ये नहीं लिखूंगा मैं, इसको हटाओ, दूसरी लिखवा के लाओ। आज अज्ञात वाली हमारी माता जी अनपढ़ है, माता जी से अंगूठा ले लिया, हमसे कही तुम बाहर जाओ, तुम ज्यादा बोलते हो, तुम ज्यादा पढ़े लिखे, धमका दिया। हम चले आए, माता जी से अंगूठा ले लिया जबरदस्ती। अपने मनमानी कर रहे, कर लो भैया, हमारा क्या था, हमारा भैया था, हमें ढूंढना था। उसकी भी पुष्टि कर नहीं रहे हैं अब कि आप वो फतेहगंज के साथ ऐसा जाएंगे वो करेंगे। मेरे भाई जाएंगे 32